स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड मैप। और वर्ल्ड मैप में हम लोग देख रहे थे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, है ना। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या पढ़ लिया। हमने एक पढ़ लिया जनरल असेंबली के बारे में, जनरल असेंबली। दूसरा पढ़ लिया यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये सारे के बारे में अच्छे से हमने डिटेल से पढ़ लिया है। अब आगे हम बढ़ते हैं और तीसरे के बारे में स्टडी करते हैं हम लोग, आईसीजे। आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आईसीजे क्या कहते हैं इसको? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अच्छा बता, ये जो आईसीजे रहेगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रहेगा, इसको कब बनाया गया होगा? तो जाहिर सी बात है, क्योंकि ये भी किसका ऑर्गन है? 1945 में बना होगा। किसका ऑर्गन है? यूएनओ का ही ऑर्गन है, ठीक है, यूएनओ का ही ऑर्गन होगा। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट तुझे पूछेगा कि भाई इसका फॉर्मेशन कब हुआ, तो 1945 में। सिर्फ यही एक ऐसा ऑर्गन था जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क न होकर के नीदरलैंड के हेग में रखा गया था। बाकी सारे के सारे जो ऑर्गन थे यूएन के, ठीक है, यूएन के जो दूसरे ऑर्गन थे, उन सब का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में, ठीक है, न्यूयॉर्क। अब देख, आईसीजे, आईसीजे का कहेगा फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन हुआ 1945 में। कहेगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर हेग, नीदरलैंड, नीदरलैंड हेग में। मैं दिखा देता हूँ मैप पर, एक बार क्लियर हो जाएगा फिर। हेग, ये है यूरोप का देश नीदरलैंड, ठीक है, और नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम, और एम्स्टर्डम के यहाँ देखेगी हेग। हेग में क्या है तेरा? आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। ओके, अब देख, इस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, इस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुल 15 जज होते हैं। कितने जज? 15 जज, जज होते हैं 15 जज। और हर जज का जो टेन्योर होता है, हर जज का जो टेन्योर होता है वो होता है 9 साल। टेन्योर होता है 9 ईयर, ठीक है। हर एक जज का टेन्योर कितना होता है? 9 ईयर, ठीक है, हर एक जज का टेन्योर 9 ईयर। चीफ, ये जो आईसीजी है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसका काम क्या रहेगा? जस्टिस करना। यानी दुनिया में अगर किसी देश के ऊपर कोई दूसरा देश अत्याचार कर रहा है, तो उसकी उसकी जो इंक्वायरी चलेगी या उसके ऊपर जो केस किया जाएगा, वो कहाँ किया जाएगा? आईसीजे में किया जाएगा, ठीक है, आईसीजे में किया जाएगा। देख, जो ये 15 जज हैं, इन 15 जजों में से, इन 15 जजों में से एक जज अपने भारत के भी हैं। उनका नाम है दलवीर भंडारी, ठीक है, दलवीर भंडारी, दलवीर भंडारी, ये हैं दलवीर भंडारी, ठीक है। आईसीजी के एक जजों में 15 जजों में से एक दलवीर भंडारी। दलवीर भंडारी 2 बार आईसीजे के जज बन चुके हैं, ठीक है, 2 बार इनका सिलेक्शन हुआ है। और इस आईसीजे में कौन से देश का जज जाएगा, उसके लिए वोटिंग कराई जाती है। कहाँ पे?
जनरल असेंबली में और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। ठीक है, तो हाँ दोनों में होता है। यहाँ के जजों के लिए जो वोटिंग होती है कहाँ होती है? वोटिंग और जजेस वो होती है जनरल असेंबली एंड एंड सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, दोनों जगह। जैसे कि मान ले पाकिस्तान ने भी अपना जज भेजा और इंडिया ने भी भेजा। ठीक है, इंडिया ने भी भेजा। तो जनरल असेंबली में कितने मेंबर होते हैं? 193। और सिक्योरिटी काउंसिल में कुल 15। ठीक है, अब 193 में से अगर 50% प्लस वन एक्स्ट्रा लोगों ने कह दिया कि इंडिया के जो जज हैं दलवीर भंडारी के फेवर में वोट कर दिया कि दलवीर भंडारी आईसीजे के जज होने चाहिए, और इस सिक्योरिटी काउंसिल में से 15 में से 9 लोगों ने कह दिया कि दलवीर भंडारी क्या होने चाहिए? आईसीजे के जज होने चाहिए, तो वहां पर आईसीजे का जज कौन बन जाएगा? दलवीर भंडारी। ठीक है, दलवीर भंडारी। तो कहेगा कि जो जजों की वोटिंग, जजों का जो सिलेक्शन होता है वो कहां से, वोटिंग के जरिए इनका सिलेक्शन होता है? जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल के, यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग करके इनका सिलेक्शन किया जाता है। दलवीर भंडारी का जो टेन्योर है 2026 में खत्म हो जाएगा। दूसरा दूसरा हाँ दूसरा दूसरी बार है जब वो सेलेक्ट हुए हैं आईसीजे के जज के रूप में। टेन्योर विल एंड 2026 में। ठीक है, यानी इन्होंने दो टर्म दो टर्म सर्व किया कहाँ पे? आईसीजे में। बात समझे? ये उनका दूसरा टर्म है। इतना क्लियर हुआ? आईसीजे, आईसीजे का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुल कितने जज? हर जज की टेन्योर कितनी? भारत से रिप्रेजेंट करते हैं कौन? इनका दलवीर भंडारी का जो टेन्योर है खत्म हो रहा है कब? 2026 में। जजों को अपॉइंट करने के लिए कहां पर वोटिंग करवाई जाती है? जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल में। इतना क्लियर है? ठीक है। यूनाइटेड नेशंस के कुल कितने बॉडीज हैं? ऑर्गन 6। 6 में से हमने कितने बॉडी को देख लिया? कौन कौन से? जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल और आईसीजे। देख, एक हमने देख लिया जनरल असेंबली, दूसरा हमने देख लिया सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा हमने देख लिया आईसीजे। अब आगे बढ़ते हैं, सिक्रेटरिएट की तरफ चलते हैं। ठीक है, सिक्रेटरिएट। सिक्रेटरिएट को इस यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस का माइंड कहा जाता है। माइंड क्यों कहा जाता है इनको? सलाह यही देते हैं क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, रखा जाएगा। जनरल सेक्रेटरिएट है क्या है? द सेक्रेटरिएट, यूएन सेक्रेटरिएट, यूएन स्पेलिंग बड़ा गड़बड़ हो जाता है। सेक्रेटेरिएट, सेक्रेटेरिएट। ठीक है, यूएन सेक्रेटेरिएट, यूएन सेक्रेटेरिएट। अब देख, यूएन सेक्रेटेरिएट में, ठीक है, यूएन सेक्रेटेरिएट में, क्योंकि इससे क्या कहा जाता है? माइंड ऑफ द यूएनओ, माइंड ऑफ या ब्रेन ऑफ द यूएनओ। माइंड क्या होता है? ब्रेन, ब्रेन, ब्रेन ऑफ यूएनओ। ठीक है, यूएनए का ब्रेन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं? एडवाइस देते हैं। का काम क्या होता है? फंक्शन टू एडवाइस,
टू एडवाइस, टू एडवाइस। देख, इसमें जो यूएन सिक्रेटरिएट के जो हेड होते हैं, उनके हेड का जो टेन्योर होता है वो 5 साल होता है। टेन्योर ऑफ हेड कितना होता है? 5 साल होता है, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है यूएनओ का, इसलिए इनके जो हेड रहते हैं करंट में पहले और लास्ट के 2, उनके बारे में याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरिएट के जो पहले हेड बने थे वो बने थे, क्या नाम था उनका? लीग्रेड, उनका समथिंग नाम लीग्रेड था क्या? लीग्रेड, ली कोई करके थे, ली, एक बार कंफर्म करता हूँ। ली, कौन सा ली थे, मैं दिखाता हूँ। फर्स्ट जो ये थे, फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ एनो ली, ट्रिगवेली, ट्रिगवेली, ठीक है, ट्रिगवेली। पहले जो सेक्रेटरिएट थे वो थे ट्रिगवेली, TRYGVELI, ट्रिगवेली, LI, ठीक है, ट्रिगवेली। पहले जो सेक्रेटरिएट थे कौन थे? फर्स्ट हेड थे, फर्स्ट हेड थे ट्रिगवेली, TRYGVELIE, ट्रिगवेली। फर्स्ट हेड कौन थे? ट्रिगवेली, ठीक है, ट्रिगवेली, ट्रिगवेली, ठीक है, ये है ट्रिगवेली जी, ट्रिगवेली। ये ट्रिगवेली कहाँ के थे? ये ट्रिगवेली थे नॉर्वे के, ठीक है, नॉर्वे के। तो इनको याद रखना, पूछ सकता है कि जो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरिएट है उसके जो हेड थे, पहले हेड कौन थे? ट्रिगवेली। पहले हेड कौन थे? ट्रिगवेली। ट्रिगवेली कहाँ से बिलोंग करते थे? नॉर्वे। ट्रिगवेली नॉर्वे से बिलोंग करते थे। जो करंट हेड है, करंट हेड, करंट करंट हेड की अगर बात करूं, अभी क्या चल रहा है? 2022, ठीक है, 2022। तो इनके जो करंट हेड है उनका नाम है एंटोनी गुटरेस, एंटोनी गुटरेस। ये तो नाम कई बार सुना होगा, एंटोनी गुटरेस, एंटोनी, ठीक है, एंटोनी गुटरेस। बताता हूँ, ठीक है, ये है एंटोनी गुटरेस, ठीक है, एंटोनी गुटरेस। आगे भाई, एंटोनी गुटरेस, एंटोनी गुटरेस, ठीक है, एंटोनी गुटरेस। करंट हेड कौन है? एंटोनी गुटरेस, एंटोनी गुटरेस, ठीक है, एंटोनी गुटरेस। देख, एंटोनी गुटरेस के पहले जो थे, एंटोनी गुटरेस के पहले थे बान की मून, ठीक है, एंटोनी गुटरेस के पहले थे बान की मून, ठीक है, बान की मून। और बान की मून से पहले थे कॉफी अन्नान, ठीक है, बान की मून और कॉफी अन्नान। तो इन दोनों का तू नाम याद रखना, क्यों? क्योंकि ये दोनों जो थे ना, बान की मून और कॉफी अन्नान, ये 2 बार हेड बन चुके हैं, लगातार 2 बार हेड बने थे, ठीक है, बान की मून और कॉफी अन्नान लगातार 2 बार हेड बने थे, किसके? यूएन सेक्रेटरी काउंसिल के, ठीक है, यूएन सेक्रेटरिएट के 2 बार हेड लगातार बने। कौन? एक बान की मून, जो कहाँ के हैं? जो, नहीं, साउथ कोरिया के। नाम जापान से लग रहा है तो जापान थोड़ी मार देना है, अरे चाइनीज जैसे दिखने वाले हर कोई चाइनीज थोड़ी होता है। हाँ मैं समझ रहा है जापान, तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई चाइनीज जैसा रहेगा, नेपाली भी चाइनीज तरह दिखेंगे तो तू चाइनीज थोड़ी बोल देगी।
ठीक है, बान की मून, ये देख, ये बान की मून कहाँ के थे, तो बान की मून साउथ कोरिया से बिलोंग करते थे, साउथ कोरिया, साउथ कोरिया। और जो कॉफी अन्नान थे, कॉफी अन्नान, ये थे तेरे घाना से, ठीक है, घाना, ठीक है, घाना। ये दोनों की खासियत क्या है कि ये दोनों लगातार 2 बार क्या बने थे, हेड। कितनी बार, कॉन्जिक्यूटिव 2 टाइम्स। नहीं नहीं नहीं, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार। जैसे कि देख, 2016 7 से लेकर के 16 तक, ठीक है, 7 से लेकर के 16 तक, तो इसमें देखेंगे 7 5 12, 12 5 17, ठीक है। तो अभी एक साल इधर उधर पता नहीं इसमें 16 कैसे लिखा है, कि मुझे लगता है कि 2006 के इधर से शुरू हुआ होगा, तो 6 5 11, 11 5 16, ठीक है, ऐसे हुआ रहेगा 6 7, क्योंकि ऐसा चलता है ना साल, 2006 से 7। हाँ, तो ऐसे, हाँ ठीक है, कॉफी अन्नान के बाद बान की मून, और बान की मून के बाद, बान की मून के बाद कौन बना है, ये एंटोनी गुटरेस, एंटोनी गुटरेस, ठीक है। तो पहले याद रखना है तुझे किसके लिए, ट्रिगवेली, पहले ट्रिगवेली, उसके बाद लेटेस्ट एंटोनी गुटरेस, एंटोनी गुटरेस के पहले कॉफी अन्नान, कॉफी अन्नान, और कॉफी अन्नान के बाद मतलब बान की मून। देख, इसके गुटरेस के पहले बान की मून, बान की मून के पहले कॉफी अन्नान, ठीक है। देख, मैं इसको ऐसे लगा देता हूँ कि ये है हमारे एंटोनी गुटरेस, एंटोनी गुटरेस के पहले बान की मून, और बान की मून के पहले कॉफी अन्नान, ठीक है, बान की मून के पहले कॉफी अन्नान। बात समझ में आया? या तुझे अगर ऐसे ऐसे याद रखेगी, कॉफी अन्नान बान की मून गुटरेस, तो भी चलेगा, लेकिन करंट वाला हमेशा याद रखना है, इसलिए पहले मैंने बोला तुझे एंटोनी गुटरेस को याद रख। एंटोनी गुटरेस के पहले बान की मून, और अब बान की मून और कॉफी अन्नान कौन से वाले थे ये जरूरी नहीं है, लेकिन उसमें दे देगा कि 4 ऑप्शन देगा, जो नॉर्वे के ट्रिगवेली है, एंटोनी गुटरेस है, और कॉफी अन्नान या बान की मून, बोलेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज सर्व्ड एज हेड ऑफ द यूएन सेक्रेटरीट 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये बान की मून भी 2 बार बने हैं, और कॉफी अन्नान भी 2 बार बने हैं। बात समझ में आया? बान की मून भी 2 बार, और कॉफी अन्नान भी 2 बार। क्लियर है? ओके। यूएन सेक्रेटरी में जो हेड होते हैं, सेक्रेटरीट के जो हेड होते हैं, उनका टेन्योर कितने साल का होता है, 5 साल का, ठीक है, टेन्योर 5 साल का होता है। 2 बार लगातार हेड बनने वाले इंसान, बान की मून कौन से देश से बिलोंग करते हैं, साउथ कोरिया, और कॉफी अन्नान, घाना, कॉफी अन्नान घाना से, कॉफी अन्नान घाना से। एंटोनी गुटरेस, एंटोनी गुटरेस अमेरिका के, ठीक है, एंटोनी गुटरेस, एंटोनी गुटरेस यूएसए, यूएनसी, नहीं, पुर्तगाली है, पुर्तगाली, मैं भूल गया, पुर्तगाली, पुर्तगाल से है, पोर्चुगल, ठीक है, पोर्चुगल, ठीक है। कॉफी अन्नान घाना से, बान की मून साउथ कोरिया से, पहले जो हेड थे ट्रिगवेली नॉर्वे से, और करंट के जो हैं कौन, एंटोनी गुटरेस, ये पोर्चुगल से। एंटोनी गुटरेस कहाँ के हैं, पोर्चुगल से हैं, पोर्चुगल से। बात समझ में आई? ठीक है, 22 में इनका जो टेन्योर है खत्म हो जाएगा, ठीक है, मतलब जैसे ये साल खत्म होगा, क्योंकि 17 में इलेक्ट हुए थे, ठीक है, 17 में इलेक्ट हुए थे, तो 17 के बाद 17 5 7 5 12 22, तो 2022 में इनका टेन्योर खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? यूएन सेक्रेटरीट, और जो कि ये क्या बोलते हैं इसको, आईसीजे, आईसीजे, ये सब के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है, चलो।
अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने ये जो मेंबर सारे के सारे थे, जनरल असेंबली देख लिया, सिक्योरिटी काउंसिल देख लिया, आईसीजे देख लिया, सेक्रेटरीट देख लिया, ठीक है। अब ट्रस्टीशिप के बारे में कुछ नहीं याद रखना, खाली याद रखना है कि ट्रस्टीशिप का काम क्या होता है। पैसा, मनी 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 भाई। ट्रस्टीशिप काउंसिल 5वां नंबर हो जाएगा। ट्रस्टीशिप काउंसिल, ट्रस्टी, ट्रस्टी में स्पेलिंग क्या रहता है रे? डबल टी रहता है क्या? हाँ, ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है। ट्रस्टीशिप काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल का काम क्या है? फंक्शन मनी कलेक्शन, या क्या कहें, हाँ मनी लिखो, क्या दिक्कत है, मनी कलेक्शन। ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन इसके हैं, ऑर्गन्स है, वो सब के सब अच्छे से काम काज कर सके, इसके लिए पैसे इकट्ठा करने का काम होता है इस ट्रस्टीशिप काउंसिल का। नाउ आते हैं लास्ट हमारा क्या रह जाएगा? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, अब देखो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल तो मैंने पहले बताया था कि भाई इसमें स्पेशलाइज्ड इनके ऑर्गन्स होंगे। ये ऑर्गन्स अपने स्पेसिफिक काम करेंगे। जैसे पैसे की बात करनी है तो वर्ल्ड बैंक आईएमएफ कर लेगा, हेल्थ की बात करनी है तो डब्ल्यूएचओ कर लेगा, खाने की बात करनी है तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कर लेगा। बात समझ आ रही है? हाँ, तो ये सारे के सारे चीजों के लिए अब हम देखते हैं कि इसके कौन से जो ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, इसके कितने स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं, ठीक है। देख, ये दिखाई दे रहा है, देख, ये है हमारा यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, और ये उसके अलग 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 क्या है? स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज या स्पेशलाइज्ड ऑर्गन। तो देख, अगर मैं कहूंगा कि देश में किसी देश को पैसे की जरूरत है, कहाँ जाएगा? आईएमएफ या वर्ल्ड में, ठीक है। अगर खाने की जरूरत है तो कहाँ जाएगा? फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएगा, ठीक है। अगर लेबर में कहीं प्रॉब्लम, मतलब कि देश में दुनिया में अलग अलग देशों के लोग अलग अलग देश में काम कर रहे हैं, वहां पर उनके लेबर को कोई तकलीफ होता है तो उसके लिए कहाँ जाएगा? लेबर ऑर्गेनाइजेशन के पास। इसमें पूरा लिखा भी नहीं है, ठीक है। हेल्थ से अगर इशू होगा, अगर किसी को हेल्थ का प्रॉब्लम है मतलब दुनिया में, तो डब्ल्यूएचओ देखेगा। ट्रेड के लिए बैलेंस वगैरह देखना है कि कौन सा देश हाँ ज्यादा जो कि ट्रेड कर रहा है, कौन सा देश सही पैमाने से ट्रेड कर रहा है, कौन सा देश सही पैमाने से ट्रेड नहीं कर रहा है, उसके लिए डब्ल्यूटीओ देख लेगा, ठीक है। टूरिज्म वगैरह को बढ़ावा देखने के लिए इनका टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वगैरह को देखने के लिए वीपो है। बात समझ में आ रही है? इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन है। इन सब के बारे में नहीं पढ़ना है, इसमें से भी कुछ कुछ चीजों के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ने रहना है। जैसे कि यूनेस्को, यूनेस्को के बारे में पढ़ना रहता है कि किसी भी देश में कोई कल्चरल साइट है, ठीक है, बहुत पुरानी चीजें हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करके रखना है, यूनेस्को का काम है। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो ये सारे के सारे सोशल और इकोनॉमिक काम करने के लिए ये यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के बॉडीज हैं, ठीक है। अब हम लोग इसमें से जो फेमस फेमस हैं, जिनके बारे में एग्जाम में पूछता है, उसके बारे में एक एक करके हम लोग समझते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है? ठीक है। अब चल देख, हम लोग यहां से समझते हैं कि जो यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, अब तक हम लोगों ने यूनाइटेड नेशन यूएनओ और उसके ऑर्गन के बारे में देख लिया है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन और उसके ऑर्गन के बारे में देख लिया है। अब हम लोग ये समझते हैं कि जो यूनाइटेड नेशंस के और भी जो फंड और प्रोग्राम जो चलते हैं, जैसे कि यूएनडीपी की बात करूंगा, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसका क्या काम होता है, उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है। बात समझ में आ रही क्या? हाँ, उन सब के बारे में समझते हैं, ठीक है।
एक काम करता हूँ, पहले मैं तुझे ये WHO हो गया, WTO हो गया, यूनेस्को हो गया और WIP वगैरह के बारे में समझा देता हूँ यहीं पे, ठीक है। देख, इसमें मैं तुझे एक एक करके पहले बता देता हूँ। जैसे WHO के बारे में समझते हैं। WHO, WHO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या इसका बताने की जरूरत है कि इसका काम क्या रहेगा? देश दुनिया में बीमारी फैलेगी, उसके बारे में लोगों को बताना, पूरी दुनिया को अवेयर करवाना, फिर क्या स्टेप्स लिए जाएंगे। कोरोना फैल रहा है तो उसके लिए हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना है, उन सब की जिम्मेदारी किसकी है? WHO की है। अमेरिका बोलो, अफ्रीका में लोग मलेरिया से मर जाते थे, तो अफ्रीका से मलेरिया को पूरी तरीके से हटाने का काम किसका था? WHO का था। पूरी दुनिया में पोलियो फैला था, तो पोलियो को पूरी तरीके से इरेडिकेट किया जाए, हटा दिया जाए, मिटा दिया जाए, उसके बारे में पूरे का पूरा प्रोग्राम बनाएगा कौन? WHO। बस समझ आ रहा है क्या? हाँ, तो WHO का फॉर्मेशन पूछेगा कि WHO का फॉर्मेशन कब हुआ है? तो WHO का फॉर्मेशन होता है 1948 में, ठीक है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ? 1948 में। देख, जैसे मैंने बताया ये तो बन गया था 1945 में, बरोबर। अब जैसे जैसे जरूरत पड़ी उसी के अकॉर्डिंग ये अपना काम के लिए ये सारे के सारे ऑर्गन को बनाना शुरू किया है। तो सारे ऑर्गन एक ही टाइम पे तो बनेंगे नहीं, है कि नहीं? है ना, आने वाले जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे उन ऑर्गन्स, उन प्रोग्राम्स को बनाया जाएगा, ठीक है। तो WHO का फॉर्मेशन कब हुआ? 1948 में। इसका हेडक्वार्टर रखा गया स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, ठीक है। बस इसके बारे में इतना इंफॉर्मेशन काफी है। WHO का फॉर्मेशन कब हुआ? 48 में। WHO का फॉर्मेशन 48 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। और कहेगा कि WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इतना क्लियर है? ओके, अब हम लोग समझ लेते हैं WIPO के बारे में। WIPO, ठीक है। देख, दूसरा WIPO, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज, काम करता है इधर लिख के, इधर ले लेता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज रहेगा। WIPO का फॉर्मेशन कब हुआ? तो इसका फॉर्मेशन होता है 67 में, 1967 में। इसका फॉर्मेशन कब हुआ? 1967 में। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। बात समझ में आई? तो WHO का फुल फॉर्म, इसका फॉर्मेशन कब हुआ? हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? WHO के बाद WIPO का फुल फॉर्म वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम, इसका फॉर्मेशन कब हुआ? 1967।
67 ठीक है 1967 में 57 मुझे सुना गया। अच्छा इसका फंक्शन क्या था? तो इसका फंक्शन है कि देश और दुनिया में जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनकी, जैसे किसी ने मान लो कि भारत में कोई पर्सन है XYZ, मान लो तू ही है ठीक है, और तूने कोई ये एक ऐसी मशीन बनाई, एक ऐसी मशीन की खोज की जिसमें एक तरफ से आलू डालो दूसरे तरफ से सोना निकले ठीक है, ऐसी मशीन बनाई कि एक तरफ से आलू डाल और दूसरी तरफ से सोना निकले। तो तेरी इस टेक्नोलॉजी को कोई चुरा न ले। अगर मान ले कि तू ऐसे देश में है जहाँ पर बहुत देश वो गरीब है, तो अमीर देशों के लोग आकर के वो तेरी उस टेक्नोलॉजी को चुरा न ले ठीक है। तो ऐसे चीजों के लिए बनाया गया है विपो, ताकि उस गरीब से गरीब देश के जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनकी सुरक्षा, उनके इन्वेंशन को भी महत्व दिया जा सके। उसकी जिम्मेदारी किसकी है? विप्रो की ठीक है। आईपीओ डब्ल्यू जोड़ दे, आईपीओ डब्ल्यू जोड़ दे। तो इसकी जिम्मेदारी रहती है टू प्रोटेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। बात समझ में? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। बता डब्ल्यूआईपीओ का फॉर्मेशन कब हुआ? 1967 में। हेडक्वार्टर? डब्ल्यूएचओ का फॉर्मेशन 1948 में, 1948 में ठीक है। इतना समझ में आया? ओके। अब हम लोग समझते हैं ये कौन सा वाला इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को। यूनेस्को के बारे में समझ लेते हैं ठीक है। यूनेस्को कौन सा हो गया? ये डब्ल्यूएचओ हो गया और डब्ल्यूआईपीओ हो गया। यूनेस्को के बारे में समझते हैं, यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को तो मैं यहाँ लिखता हूँ तीसरा नंबर, यूनेस्को। यूनेस्को 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 का फुल फॉर्म क्या है? यूनेस्को का फुल फॉर्म तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ठीक है। यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशन, नेशन सही है ना रे? NATION, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक, SCI, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन ठीक है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। बात समझ में आ रही है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन कब हुआ? तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1945 में। इसका फॉर्मेशन कब हुआ? 1945 में ही। इसका फॉर्मेशन 1945 में है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो रखा गया था फ्रांस में। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पेरिस, पेरिस फ्रांस में ठीक है, फ्रांस में। अब यूनेस्को का काम क्या है? तो किसी भी देश में जो हिस्टोरिकल एंड कल्चरल साइट है उसको प्रोटेक्ट करना। फंक्शन क्या है? टू प्रोटेक्ट हिस्टोरिकल एंड कल्चरल साइट एंड कल्चरल साइट्स। दूसरी बात क्या है कि किसी भी देश के जो लोग हैं उनको ट्रेनिंग अवेलेबल करवाना ठीक है।
और जो कि एजुकेशन देना कि वो अपने देश की कल्चरल और हिस्टोरिकल साइट को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, तो दूसरी चीज क्या है कि टू प्रोवाइड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग बात समझ में, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कितना क्लियर है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस। ठीक है, इसको कैसे याद रखेगी, पेरिस में सबसे फेमस क्या है, लोग पेरिस में देखने क्या जाते हैं, आईफिल टावर। आईफिल टावर यही तो है, एफिल टावर। तो एफिल टावर एक यूनेस्को साइट रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। ठीक है, तो इससे याद रखना कि पेरिस में है एफिल टावर, और उससे याद रख लेना ये यूनेस्को का हेडक्वार्टर। ठीक है, कहाँ लगाऊं यहाँ पे, देखो इसको खत्म कर दो यहाँ। तो प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, और यहाँ मैं अगर लगाऊं ठीक है, ये पेरिस में क्या है, एफिल टावर, EIFFEL, एफिल टावर। ठीक है, तो इसे याद रख लेना कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा, पेरिस में। इसका फॉर्मेशन कब हुआ, 1945 में। WIP का फुल फॉर्म, WIP वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। हमने इसमें से क्या देख लिया, हमने इसमें से देख लिया WHO देख लिया, हमने देख लिया WIPO देख लिया, यूनेस्को देख लिया। अब समझ लेते हैं WTO के बारे में। ठीक है, WTO के बारे में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा नंबर हो जाएगा ये, चौथा हो जाएगा WTO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन होता है 1995 में। कब, 1995 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा, तो इसका हेडक्वार्टर भी है जिनेवा में। हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। बात समझ में आई। ये क्या है, तो ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई एक फोरम है जो अपने देश के, मतलब कि जैसे कोई अफ्रीकी गरीब देश है, ठीक है, अफ्रीका का कोई गरीब देश है और वो गेहूं का प्रोडक्शन कर रहा है, और भारत या अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका भी गेहूं का प्रोडक्शन कर रहा है। तो अमेरिका के जो किसान हैं उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो लोग एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके अब बहुत अधिक अमाउंट में क्या प्रोड्यूस कर लेते हैं, फूड को प्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, ग्रेन को प्रोड्यूस कर लेते हैं। वहीं अफ्रीका की बात करें तो गरीब देश है, यहाँ के लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, वो उतनी अच्छी क्वालिटी में और उतना अमाउंट में फूड को प्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो जहां पर मान ले कि यहाँ पर 100 किलो अगर प्रोड्यूस हुआ अफ्रीका में 100 केजी,
और यही 100 केजी अमेरिका में प्रोड्यूस हुआ 100 केजी। तो ये अमेरिका वाला मान ले बेच देता है इस 100 केजी को कि चलो 100 केजी है, एक काम करो 2000 रुपए में मैं तुम्हें 100 केजी बेच दूंगा, ठीक है, 2000 रुपए में मैं तुम्हें 100 केजी बेच दूंगा। ये कहेगा अफ्रीका वाला साला 2000 रुपए तो मेरी लागत लग गई है, मैं 2000 में बेचूंगा तो फिर और क्या करूंगा। तो अफ्रीका वाला कहेगा नहीं मैं कम से कम 4000 रुपए में बेचूंगा। तो क्या कोई अफ्रीका वाले क्या गेहूं खरीदेगा? नहीं। तो इसके लिए कि दूसरे देश, कोई ऐसा देश ऐसा ना हो कि बहुत कम रेट में मार्केट में चीजों को बेच दे और लोग उसको ही खरीद ले और दूसरे देश को वैल्यू ही ना दे, इसके लिए बनाया गया था क्या? WTO। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन कब हुआ? 1995। 1995। इसको इस तरीके से याद रखना कि हमारे देश में भी, हमारे देश भारत में 1991 में आया था एलपीजी, और ये एलपीजी बड़े पैमाने पर फैला। एलपीजी में जो ग्लोबलाइजेशन था वो ग्लोबलाइजेशन 1995 के बाद फैला था, यानी पूरी दुनिया भारत से 1995 के बाद बहुत तेजी से जुड़ी थी, तो ट्रेड भी बहुत तेजी से हुआ था, इसलिए WTO की जरूरत पड़ी और बनाया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में। 1995 में, तो 1995 में बनाया गया इस WTO का काम क्या रहा? निगोशिएशन करना अबाउट ट्रेड को लेकर के, ठीक है, फंक्शन है निगोशिएशन अबाउट ट्रेड बस में, ठीक है। फिर से बताना, WHO का फुल फॉर्म, इसका फॉर्मेशन कब होता है? 1948 में। WHO का फॉर्मेशन होता है 1948 में, दिखाई नहीं दे रहे थे, 1948 में इसका फॉर्मेशन। WIPO का फॉर्मेशन कब होता है? 1967 में। 1967 में। WTO का फॉर्मेशन कब होता है? 1995 में। यूनेस्को का फॉर्मेशन कब होता है? 1945 में। कहां चला गया ये? 1945 में। 1945 में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में। WHO का हेडक्वार्टर क्या है, कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद अगर हम बात करें WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। WIPO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो देख, जिनेवा स्विट्जरलैंड में तुझे मोस्टली हेडक्वार्टर मिलेंगे, और जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर्स को याद रखने का एक ट्रिक है लोटो फोटो। जिनेवा स्विट्जरलैंड में जाकर के क्या करो? लोटो फोटो। स्विट्जरलैंड में जाके लोटो फोटो। लोटो फोटो। लोटो फोटो। इस लोटो की जगह इसको ऐसे कर दो लोहो, यानी LOHOPOTO, और सबके सामने क्या लिख देना है यहाँ पे? ILO, WHO, WIPO, WTO, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड है, जिनेवा में तुझे कौन कौन से हेडक्वार्टर मिलेंगे? लोटो फोटो, लोटो फोटो, लोटो फोटो, लोटो फोटो। लोटो में ILO, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अभी इसके बारे में पढ़ा दूंगा इधर। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। फिर O वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, लोहो फोटो। फिर तीसरा P फॉर WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और तो से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। ये चारों के चारों जो ऑर्गेनाइजेशन है उन सबका हेडक्वार्टर कहाँ है?
जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो ये मैं इसमें से HO पढ़ा दिया, IPO पढ़ा दिया, QO पढ़ा दिया, LO भी बता दूं? ठीक है, देख यहाँ मैं बता देता हूँ तुझे, जो है ILO क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन हो गया था 1919 में, 1919 में ही, 1919 में ही इसका फॉर्मेशन हो चुका था, 1919 में ही इसका फॉर्मेशन हो चुका था। तो क्या क्या ये इसका स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होगा? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि ऑर्गन्स में आएगा? ILO UNENSC का फॉर्मेशन कब हुआ है? 1945 में। और ILO का फॉर्मेशन कब हो रहा है? तो बता, बाप से पहले बेटा आ जाएगा? ILO बन चुका है। ILO जब बन रहा है तब पहला वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ है। इवन ILO के बनने के टाइम क्या चल रहा था? लीग ऑफ नेशन बन रहा था 1920 में। बात समझ आ रही है? लीग ऑफ नेशन के टाइम का बना हुआ है कौन? ILO। ठीक है, तो देख यहाँ जो ILO है, ILO सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल का क्या ऑर्गन रहेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि 1990 में ही इसका फॉर्मेशन हो चुका था, और सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल जो कि UNO का ऑर्गन है वो बना था 1945 में। ठीक है, 1945 में, इसलिए ILO उसका ऑर्गन नहीं होगा। इसका इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का, इसका। ठीक है, हाँ, देख, ये मैं तुझे यहाँ पर बता रहा हूँ इसलिए क्यों? क्योंकि इन सारे के सारे जो लोटो पोटो है तेरे, जो लोटो पोटो है, इन सबका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा तुझे? हेडक्वार्टर मिलेगा जिनेवा में। तो इसके लिए तुझे यहाँ बता देता हूँ, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कब बना? 1919 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। ठीक है, जिनेवा। इतना क्लियर है? हाँ, तो बता, स्विट्जरलैंड में, अगर मैं स्विट्जरलैंड की बात करूं, स्विट्जरलैंड में तुझे किसका किसका हेडक्वार्टर मिल जाएगा? लोटो पोटो का, ILO, WHO, WIPO, WTO। ठीक है, WIPO, WTO। ठीक है, WIPO। इतना क्लियर है? ठीक है, तो ये देख, मैं दिखा देता हूँ, ये है स्विट्जरलैंड। यूरोप में ये स्विट्जरलैंड दिखाई दे रहा है, ये ये है स्विट्जरलैंड, और यहाँ पर तुझे मिलेगा जिनेवा। ये, ठीक है, ये कोने में एकदम जिनेवा दिखाई दे रहा है। हाँ, यहाँ है जिनेवा। तो स्विट्जरलैंड को मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ लगा दूंगा जिनेवा के लिए। ठीक है, देख, ये है स्विट्जरलैंड, मैं यहाँ लगा देता हूँ। आ जाओ भाई, स्विट्जरलैंड कहाँ चले गए? स्विट्जरलैंड, ये, ठीक है, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में तुझे यह दिख रहा है जिनेवा, और जिनेवा में सारे के सारे हेडक्वार्टर मिलेंगे। कौन कौन से? ILO, WHO, WIPO और WTO। ILO का फॉर्मेशन 1919 में, WHO का फॉर्मेशन 1948 में, WHO का फॉर्मेशन कहाँ गया, इधर आजा, 1948 में, WHO 1948 में। ठीक है, WTO 1995 में, WTO 1995 में, WIPO 1967 में।
67 में, ठीक है। तो मैं यहाँ एक ही जगह अगर लिख दूं, एक ही जगह लिख दूं ऐसे कि याद रहेगा। ILO हो जाएगा तेरा, इधर चलो, ILO हो जाएगा तेरा 1919, HO 1948, IPO 67 में, और TO 1905 में, ठीक है। तो ये सारे के सारे लग गए 19, 48, 67 और 95, ठीक है। इतना क्लियर है। इन सब का सब हेडक्वार्टर यही मिलेगा, जिनेवा में। क्लियर? ओके, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की जो ऑर्गेनाइजेशन है हम लोग वो नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है।